नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुरहानपुर की बेटी को मिली एमपीपीएससी में सफलता, माता पिता के साथ स्कूल का बढ़ा नाम। गेहूं का पंजीयन हुआ शुरू, 10 केंद्र पर किसान करा सकते हैं पंजीयन। पैर में चाइना मांझा आने से बुजुर्ग का कटा पैर, जिला अस्पताल में भर्ती। गांव की बेटी बनी शिक्षा विभाग में सहायक संचालक, समाजजनों ने बेटी का किया स्वागत। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के सरस्वती नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में एमपीपीएससी की परीक्षा क्रैक करने वाली बेटी को शिक्षक, स्कूल परिवार सहित विद्यार्थियों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। गांव की बेटी ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। बुरहानपुर सरस्वती नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में एमपीपीएससी में उत्तीर्ण होने पर बेटी का शिक्षक और विद्यार्थियों ने स्वागत सम्मान किया। सोमवार दोपहर 1 बजे सरस्वती नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में बुरहानपुर के बहादुरपुर में रहने वाली रोहिणी पवार ने एमपीपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर शिक्षा विभाग में सहायक संचालक का पद पाया है। इस उपलब्धि पर स्कूल परिवार और माता पिता ने उसे मिठाई खिलाकर बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। बेटी रोहिणी पवार ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को बड़े सपने देखने दे। वो मेहनत करते हैं और उनको सफलता जरूर मिलती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेहनत करता है और उसकी सफलता नहीं मिलती है। बेटी के पिता अरुण पवार शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में शिक्षक है, जो विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं। मेरा एमपीपीएससी 2022 में सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर चयन हुआ है और मेरा ये चतुर्थ प्रयास था और मेरी स्कूली शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से पूर्ण हुई है और फिर उसके पश्चात मैंने बीएससी, बीएड और फिर एमएससी किया है। और मतलब मैं संघर्ष थोड़ा लंबा था क्योंकि 3 असफलताएं मिली, उसके बाद चौथे प्रयास में सफलता मिली है। तो आज बहुत ही गौरव और खुशी का क्षण है ये। महिलाओं के लिए, बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि सपने देखिए, उन्हें साकार करने के लिए संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, सपने अवश्य साकार होते हैं। बुरहानपुर जिले के 10 केंद्रों पर गेहूं का समर्थन मूल्य के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। किसान 10 केंद्रों पर पहुंचकर पंजीयन करवा सकते हैं। जैसे ही पंजीयन शुरू हो गए, उसके बाद शासन की ओर से खरीदी की तारीख आते ही खरीदी भी शुरू होगी। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी में गेहूं का पंजीयन शुरू हो गया है। सोमवार दोपहर 12 बजे से रेणुका कृषि उपज मंडी में गेहूं का पंजीयन शुरू हो गया है। अमागर्द समिति द्वारा यहां पर गेहूं की खरीदी की जाएगी, जिसको लेकर पंजीयन किया जा रहा है। यदि आप भी समर्थन मूल्य पर गेहूं का पंजीयन कराना चाहते हैं तो आप इस केंद्र पर जाकर पंजीयन कराएं। जैसे ही खरीदी की तारीख आती है, वैसे ही आपकी गेहूं की उपज खरीद की जाएगी। केंद्र प्रभारी नरेंद्र निकम ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देश पर आज से पंजीयन शुरू कर दी गई है। जिले में 10 केंद्रों पर पंजीयन हो रही है। अभी तो किसानों के लिए गेहूं का पंजीयन चालू हो चुका है समर्थन मूल्य पर। इसके लिए समग्र आईडी, आधार, बैंक की पासबुक, खेत की बही या फिर खसरा या फॉरेस्ट वाला हो तो कॉमन पट्टा रहता है। ये 10 केंद्र बनाए गए हैं जिले में, हर एरिया में। उसके हिसाब से किसान को जहाँ पास पड़े वहाँ पर किसान करवा सकता है। ऑनलाइन में भी हो सकता है कि उसको से। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में चाइना मांझे से एक बुजुर्ग का पैर कट गया। लहूलुहान हालत में घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। बुरहानपुर बहादुरपुर में चाइना मांझे से एक बुजुर्ग का पैर कट गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। सोमवार दोपहर 2:30 बजे बहादुरपुर में चाइना मांझे से एक बुजुर्ग का पैर कट गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहादुरपुर निवासी घायल अशोक पवार रोज की तरह आज भी बुरहानपुर सामान खरीदी करने के लिए आ रहा था। पैर में चाइना मांझा आने से पैर कट गया। घायल लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा। मौजूद लोगों ने उसको उपचार के लिए निजी वाहन की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। बुरहानपुर में बड़गुजर समाज ने समाज की बेटी के शिक्षा विभाग में सहायक संचालक के पद पर बैठने को लेकर बेटी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। गांव की बेटी ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसको लेकर पूरे परिवार से लेकर तो गांव में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर जिले के बहादुरपुर की बेटी ने एमपीपीएससी की परीक्षा क्रैक कर शिक्षा विभाग में सहायक संचालक का पद हासिल किया है, जिसको लेकर समाजजनों ने उनका स्वागत किया। सकलपंच बड़गुजर समाज बुरहानपुर के अध्यक्ष सुनील कोटवे ने बताया कि रोहिणी पवार ने समाज को गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में खुशी का माहौल है। सभी राज्यों से समाज बंधुओं की बधाई आ रही है। समाज बड़ा होने के कारण बधाई देने वालों की भी भीड़ लग रही है। सकलपंच बड़गुजर समाज बुरहानपुर द्वारा भी रोहिणी पवार का स्वागत, अभिनंदन कर उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना की। रोहिणी पवार राज्य शिक्षा सेवा और नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षक श्री अरुण पवार, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक
सावित्रीबाई फुले कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ है। इनकी पुत्री है कुमारी रोहिणी पवार ने MPPSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर शिक्षा विभाग में सहायक संचालक के पद पर पदस्थापना प्राप्त की है। ये सकलपंच बड़गुजर समाज मध्य प्रदेश से प्रथम बालिका है। बालिका ग्राम बहादुरपुर के छोटे से गांव से निकलकर ये मुकाम हासिल किया है। जैसे कि मैं अपने एक सर का कोटेशन ऐड करना चाहूँगी। वो अक्सर कहा करते थे कि आज का युवा उठता है और 1.5 GB डाटा खर्च करने में दिन गुजार देता है। तो सोशल मीडिया है दो-धारी तलवार की तरह है। अगर आप इसका अच्छा इस्तेमाल करोगे तो बहुत बेहतर परिणाम आपके सामने आएंगे, और अगर आप इसका बुरा इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको गर्त तय है, आपका गर्त में जाना तय है। और जहाँ तक अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात की जाए तो उसमें सोशल मीडिया बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये खुशी बहुत ही आनंददायक है और इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये हमारी पोती लगती है। मैं तो हर किसी को बोलता हूँ कि जैसे हम जमीन में किसान हूँ, मैं जमीन में जितनी मेहनत करते उतनी पढ़ाई में मेहनत करो तो जमीन से भी ज़्यादा इसमें फल मिलता है। कुमारी रोहिणी अरुण पवार ने समाज का नाम गौरवान्वित किया है। ये मध्य प्रदेश से प्रथम बालिका है जो MPPSC फाइट करके जो है वो सहायक संचालक शिक्षा के पद पर पदस्थ हुई है। पूरा बड़गुजर समाज की ओर से इस बालिका को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही आपने पूछा कि बड़गुजर समाज उन्नति कर रहा है, तो बड़गुजर समाज में और भी जो बालिका है, बालक है, बहुत आगे निकल रहे हैं। बुरहानपुर ताप्ती नदी के बड़े पुल के पास भारतीय किसान संघ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में किसान ने ताप्ती नदी के पुल पर बांध बनाया जाए ताकि 12 महीने पानी रहने से खेतों में सिंचाई अच्छी हो सके। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। बुरहानपुर ताप्ती नदी के बड़े पुल के पास भारतीय किसान संघ की बैठक आयोजित हुई और ताप्ती नदी पर बांध बनाने के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। सोमवार दोपहर 2 बजे ताप्ती नदी के बड़े पुल के पास भारतीय किसान संघ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में भारतीय किसान संघ के संतोष महाजन ने जानकारी देते हुए कहा कि ताप्ती नदी के छोटे पुल के पास बांध बनना चाहिए। इसके हमने वीडियो संदेश के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है। उनका कहना है कि यहाँ पर यदि बांध बनता है तो 12 महीने पानी रहेगा, जिससे यहाँ पर खेती भी अच्छी संचित होगी, किसानों को फायदा होगा। इसलिए सरकार ने ये कदम उठाना चाहिए। नमस्कार। आज भारतीय किसान संघ जिला बुरहानपुर की मासिक बैठक थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि नर्मदा नदी का जो जल है उसको ताप्ती से लिंक किया जाए, जिससे कि बुरहानपुर जिले में जो ताप्ती के जल में जो कमी हो जाती है उसको पूर्ण रूप से जल प्राप्त हो, और लिंकिंग की परियोजना है नर्मदा ताप्ती लिंक की। इसको लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देंगे और संभव हुआ तो CM साहब से भी इस बारे में मिलेंगे। आज हमारी मासिक बैठक थी, इसमें और भी अन्य बिंदुओं पर भी विचार किया गया। मैं संतोष महाजन, जिला अध्यक्ष। बुरहानपुर के झांझर डैम पर सशक्त पत्रकार समिति का मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस मिलन समारोह में सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए विस्तार से जानकारी दी और सभी ने एक दूसरे को मिलकर बधाई दी। बुरहानपुर के झांझर डैम पर सशक्त पत्रकार समिति का मिलन समारोह आयोजन हुआ। झांझर डैम पर सशक्त पत्रकार समिति का मिलन समारोह आयोजित हुआ। सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले ने जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकार आपसी मतभेद, गिले शिकवे भूलकर एकजुटता के साथ पत्रकारिता करें और जो भी पत्रकारों पर समस्या आती है, हमारा संगठन सदैव तत्पर रहता है और हर समय हम शासन से पत्रकारों को मदद मिले इसके लिए भी मांग करते रहते हैं। अभी भी हम पत्रकारों के सरकार बीमे बनाए, इसकी मध्य प्रदेश सरकार से मांग कर रही है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।